करके मुस्लिम्स को शरणार्थी कैंपों में भेज देने की योजना है। इसका मतलब ये अफवाह है। इसका दूसरा पहलू लेकिन बेहद संवेदनशील है और हमारे देश की जो मूल भाव है उससे जुड़ा हुआ है, जो आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन और धर्मनिरपेक्षता। इस पर मैं आपसे समझना चाहता हूं सतीश अग्रवाल साहब कि देश का एक बड़ा तबका जो यहां रह रहा है, आप ये कह सकते हैं या एक आम धारणा हो सकती है कि, बल्कि मैं उसको नहीं कोट करूंगा, लेकिन जो देश में वर्षों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, यहीं के जन्मजात हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये लगा होगा निश्चित तौर पर कि हमारे साथ भेदभाव क्यों, और जो ये लगा होगा उसमें अफवाह जोड़ करके उन्माद फैलाना कितना मुश्किल काम था? कोई मुश्किल काम नहीं था। सतीश जी देखिए, तो ये भेदभाव किया ही क्यों गया? ये कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अगर इसको इस ढंग से समझा जाए, अभी जैसे सुरेंद्र सिंह जी ने भी बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय 11% आबादी हिंदू की थी। आज वो 2% रह गई। वहां पर पूरे विश्व के न्यूज के अंदर और सब जगह आया है कि वहां माता बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, वहां बच्चों को जान से मार दिया गया है। अभी 2019 का एक एडवर्टाइजमेंट आया सेना के अंदर भर्ती का, और उसके अंदर साफ साफ लिखा, जो सफाई कर्मचारी जो थे उनकी भर्ती के लिए जो आया, उसके अंदर ये बात दिया गया कि सिर्फ गैर मुस्लिम, मतलब यानी हिंदू या सिख ईसाई जो वहां पर है, वही उस सफाई कर्मी की भर्ती में जा सकता है। ये एक भेदभाव और उनके साथ में जिस प्रकार से प्रताड़ित उनको किया गया, और इसी प्रकार बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में जो 26% मुसलमान था, वो वहां पर आज कुल 8% रह गया। वहां हो रहा है उत्पीड़न और दमन, इसमें कोई शक नहीं है, सब लोग जानते हैं। मुझे समझाइए, मुस्लिम्स को ही कैटेगरिकली इससे अलग किया गया, बाकी 5 धर्मों का नाम इसमें लिया गया कि वो लोग आ सकते हैं। देखिए, ये मानकर, संभवतः ये मानकर कि ये इस्लामिक राष्ट्र हैं, यहाँ मुसलमानों के ऊपर तो अत्याचार हो ही नहीं रहे होंगे, जुल्म हो ही नहीं रहे होंगे, यही मानकर ना, तो फिर वो क्यों कराएंगे हमारे देश में जब उनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहे हैं? तो फिर हमने डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन क्यों रखा है इसमें? देखिए, 2 तरह से इसको समझना पड़ेगा हमारे को। एक बात तो ये है कि ये जो तीनों कंट्री है, ये मुस्लिम कंट्री घोषित कंट्रियां हैं। हाँ है। और जो प्रताड़ित हो रहा है वो हिंदू वहां पर, वो तो मुस्लिम्स के लिए तो सेफ हेवन है ना, वो क्यों छोड़ करके हिंदुस्तान आएंगे? वो यहाँ पर आ रहे हैं, आतंकवाद फैलाने के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं। जो जनरल प्रोसीजर है 11 साल बाद ले लेगा, जिसको आतंकवाद फैलाने के लिए 6 साल निकालने हैं। और 2 तरह का लोग भाग आ रहे हैं, जिसके अंदर जिसको नागरिकता दी गई है, एक है वो शरणार्थी और एक है घुसपैठिया। इसको 2 बात को ठीक ढंग से समझना पड़ेगा। अब जो घुसपैठिया है उसको नागरिकता क्यों चाहिए? जिसको वहां यहाँ पर समस्या है, या यहाँ पर वो खाली समस्या पैदा करने के लिए आ रहा है, आतंकवाद फैलाने के लिए आ रहा है, बम फोड़ने के लिए आ रहा है, वो यहाँ पर आकर के क्यों आना चाह रहा है? वो क्योंकि उसको वहां पर समस्या है नहीं, उसका वो देश है, उसका कंट्री है, वो उसको वहां पर फैसिलिटी मिली हुई है, वो मुसलमान का कंट्री है, वहां पर उसको पूरी की पूरी आजादी मिली हुई है, फिर भी वो यहाँ आ रहा है। इसका मतलब वो जानबूझ करके और यहाँ फैलाने के लिए, बदमाशी करने के लिए आ रहा है। अभी भाई साहब ने, फारूक जी ने कहा है कि आसाम के अंदर 3 करोड़ 10 लाख की कुल जनसंख्या है, और वहां पर जैसा इन्होंने कहा है कि 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर रह गए। इसका मतलब ये एक्ट CAA लागू होने से पहले वहां पर 2 करोड़ 90 लाख लोगों को, जिसके अंदर 60% मुसलमान है, उसको वहां की नागरिकता दे दी गई, उसमें कोई समस्या नहीं आई। लेकिन अब ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, पाकिस्तान कांग्रेस और कुछ बुद्धिजीवी मुसलमान ये मिलकर के भ्रम फैला रहे हैं। जबकि अब तो अब्दुल्ला बुखारी जो दिल्ली के इनके सबसे प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा है कि इससे किसी मुसलमान को डरने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी ये लोग भ्रम फैला रहे हैं इस देश के अंदर, और आंदोलन खड़ा किया जाए, ये जानबूझ करके इस प्रकार का एक माहौल बनाया जा रहा है, और देश के अंदर एक आतंकवाद और दंगे फसाद बनाए और पूरे देश की आबादी को बंधक बना लिया जाए, इस प्रकार का किया जा रहा है। जबकि ये खुद कह रहे हैं कि 14 लाख लोग, 13 लाख लोग जो है वो हिंदू है, उस 19 लाख में से भी कुल 6 लाख मुस्लिम है, जो 2% है। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। हाँ। ऐसा है, ये कांग्रेस तो इनको क्या है, एक फोबिया हो गया है, सुबह शाम तक कांग्रेस का इनका नाम जपना। उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ये इसलिए इनकी टाइमिंग इन्होंने इसलिए करी, 2 कारणों से करी। एक तो क्या है कि रोटी रोजगार का संकट हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन देश की खराब हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालत हो गए, तो उस पर एड्रेस नहीं करना चाहते थे, ध्यान बटाना चाहते थे। दूसरा, एनआरसी में फेल हो गए, वहां पे आसाम के अंदर 14 लाख 13 लाख हिंदू बाहर हो गए, उनको कैसे लाया जाए? क्योंकि हिंदू करते हैं दिन भर, वो बाहर हो जाते तो फिर इनका वोट बैंक जो बनाना चाह रहे हैं वो हिल जाता। इस कारण से, अगर आप अभी नरूका जी तो एडवोकेट भी हैं, जनता को आप पहले क्यों नहीं समझा सकते थे? जब आप अचानक से ला रहे हो, जब हाउडी मोदी दुनिया भर का आप प्रचार करते हो कई दिन तक, एक दिन नहीं कई दिन तक, तो आप लाने से पहले प्रचार कर देते। या तो आपका पॉलिटिकल IQ नहीं बना 5 साल में प्रधानमंत्री बन के कि भाई इसका क्या रिजल्ट आएगा, आप पहले से उसका प्रचार करते, लोगों को समझाते हम ऐसा ला रहे हैं।